जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई रिजल्ट को लेके। उससे पहले आपको बता दें कि ठगी का जो गिरोह होता है, ठगी करने का जो गिरोह होता है, पूरी तरीके से यहाँ पे सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले दोस्तों एक अपडेट निकल के आई थी कि जो भी अभ्यर्थी टीआई 3.0 में शामिल हुए हैं, उनसे कुछ अभ्यर्थियों के पास फ़ोन करके उनसे दोस्तों ये कहा जा रहा था कि आप 20,000 रुपये दीजिए और आप जो है मेरिट में नहीं हैं और आप मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों के पास एक नंबर भी वायरल हुआ था उस समय के 2-3 दिन पहले कि इस नंबर से दोस्तों बच्चों को कॉल किया जा रहा है कि आप 20,000 रुपये फ़ोन पे करिए, आप मेरिट में आ जाएंगे। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों डेटा लीक हो चुका है या ऐसे बाहर से ही बच्चों का डेटा जो है वो ले लिया जाता है और उनसे इस तरीके की जो ठगी है वो करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो इस पे दोस्तों जो राज्य सरकार या बीपीएससी है, उनको भी इसके लिए भी एक कड़ा कानून जो है वो बनाना चाहिए। अभी तक तो जो परीक्षाओं में नकल कराते हैं, करते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो है कानून बन चुका है, लेकिन जो ठगी करते हैं बच्चों के साथ, इस तरीके का ठगी करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज़ है आपके पटना 30/7/2024 का है। कहा गया है कि बीपीएससी टीआई 3 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों का डेटा लीक साथी ठगी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो सातिर लोग हैं, जो घात लगाए बैठे होते हैं दोस्तों, इस तरीके से बच्चों को बहकाने की कोशिश करते हैं और जो बहक जाता है उनसे दोस्तों पैसा ऐंठ लेते हैं और इसका कुछ मतलब निकलने वाला नहीं होता है। ठीक है, उनका ना तो किसी मेरिट में नाम आएगा, ना उनको एक सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा मामला देखने के लिए मिला है। कहा गया है कि आपका कुछ ही नंबर से जो है वो हो रहा है, फाइनल रिजल्ट में नाम लाना चाहते हो तो पैसा भेजिए। बिल्कुल दोस्तों, जैसे उसमें कहा गया था कि आप जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हो और आप 20,000 रुपये दोस्तों जो है फ़ोन पे करिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे नई अपडेट आई है जिसपे कहा गया है कि कुछ ही नंबर से आप जो है रुक रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, तो फाइनल रिजल्ट में अगर आप आना चाहते हो तो पैसे को भेजिए। महिला अभ्यर्थियों को फ़ोन पर कहा क्या ईबीसी का कट ऑफ जो है 60 और जनरल का कट ऑफ जो है 75 प्लस जाएगा। या दोस्तों फ़ोन करके कट ऑफ भी बताया जा रहा है कि इतना कट ऑफ आपका जाएगा और ठगी करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। लेकिन आप सब अभ्यर्थियों से एक निवेदन है कि इस तरीके के जो ठगी करने वाले लोगों हैं उनसे बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। आप सभी को इस तरीके के किसी के भी बहकावे में न आए। आपका पैसा लेके दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए सीट बिक भी गया है, अगर मान लीजिए लीक भी हो गया है, तो सिर्फ 10% लोग जो हैं इस तरीके से बहाल हो सकते हैं, लेकिन 90% जो है आप ही में से लोग जो हैं वो शिक्षक बनेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस तरीके के किसी भी बहकावे में ना आए कि आपका नंबर कुछ नंबर से रुक रहा है, आप जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो इतना पैसा भेजिए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बचना है। शिक्षक बहाली के बीपीएससी टीआई 3 की परीक्षा समाप्त हो गई, अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों का डेटा जो है साथियों के हाथ लग गया। बिल्कुल दोस्तों, डेटा जो है अगर साथियों के हाथ न लगा होता तो फिर इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, इस तरीके की घटनाएं न घटित होती। खुद को बीपीएससी अधिकारी बताते हुए अभ्यर्थियों को उनके डिटेल बताते हैं और कहते हैं कि आपका रिजल्ट जो है कुछ नंबर से रुक रहा है, फाइनल रिजल्ट में नाम चाहते हो तो पैसे भेजिए। साथ ही 40 से 60,000 रुपये तक की डिमांड करें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसी बातों में काफ़ी लोग जो हैं फंस भी जाते हैं। एक सीट लेना है, वो भी बीपीएससी टीआई 3.0 में पेमेंट है आपके शिक्षक बनने के बाद 40 से 50,000 दोस्तों आपकी पेमेंट लगेगी। तो फिर भैया ये सोचते हैं कि 40 से 50,000 अगर देने के बाद हमको नौकरी मिल जाती है, तो कई बच्चे इस शातिर गैंग का जो है शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जो है इन शातिर लोगों से बिल्कुल भी सावधान रहें। फाइनल रिजल्ट में नाम चाहते हो तो सातिर 40 से 60,000 रुपये की डिमांड करें। आधा पैसा एडवांस में लेने पर फाइनल रिजल्ट की फ़ोटो खींचकर अभ्यर्थी को भेजने का भी दावा जो है यहाँ पे किया जा रहा है। सातिर और अभ्यर्थियों के बीच हुई बातचीत का कुछ यहाँ पे ऑडियो दोस्तों यहाँ पे सुनने के लिए मिला है। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या कुछ बातें जालसाजों और अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पे हुई। जो सातिर लोग घात लगाए बैठे हुए हैं उनके बीच और जो अभ्यर्थियों के पास फ़ोन किया गया उनके बीच में क्या बातें यहाँ पे हुई, तो बता दें कि इस तरीके से कुछ ऑडियो ईओयू को भी लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। पटना की एक महिला अभ्यर्थी को जालसाज ने फ़ोन किया। पहली दफ़ा बात नहीं हो सकी, महिला अभ्यर्थी ने कुछ देर बाद फ़ोन किया। जालसाज ने खुद को बीपीएससी का अधिकारी बताया और अभ्यर्थियों से उनका और उनके पिता का नाम पूछा। उसके बाद अभ्यर्थी को उसका डेट ऑफ बर्थ, पता सहित अन्य जानकारी जालसाज ने उसे बता दिया। जालसाज ने अभ्यर्थी से कहा कि आपको 54 नंबर जो है बिल्कुल मिल रहा है।
आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, पहला डिस्ट्रिक्ट चॉइस भोजपुर है, इतने नंबर से आपका रिजल्ट जो है नहीं हो रहा है। ईबीसी का कट ऑफ जो है 60 है, प्लस जाया जा रहा है, और जनरल का कट ऑफ जो है 75 प्लस जाएगा। साथ ही महिला अभ्यर्थी को अकाउंट नंबर देता है और कहता है कि कुल 40,000 रुपये लगेगा, 20,000 अभी आपको देना है और 20,000 जो है फाइनल रिजल्ट के बाद आपको देना है। तो बिल्कुल भैया इस तरीके से आप जो है जालसाजी का बिल्कुल शिकार हो सकते हैं और आपको इन सब चीज़ों से बचना है। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले दोस्तों घटना घटी थी सक्षमता में मन पसंद जिला लेने के दोस्तों, वहाँ पे कुछ शिक्षक जो थे इस तरीके की घटनाओं से दोस्तों परिचित हो चुके हैं, उनके पास भी फ़ोन गया था और उसमें से कुछ लोग जो है 10 से 20,000 रुपये गवा भी बैठे हैं और कुछ हुआ नहीं। तो बिल्कुल आप भी सावधान रहें और इस पे दोस्तों राज्य सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग को कड़ी कार्रवाई जो है की करनी चाहिए। और इस तरीके से डेटा जो है अगर बीपीएससी से लीक होता है, बच्चों का आरोप भी यहाँ पे लगाया गया है कि डेटा लीक करने में बीपीएससी या शिक्षा विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों का जो है हाथ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब मामला क्या है दोस्तों, इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से अगर बच्चों का डेटा लीक हो रहा है तो फिर बहुत गड़बड़ी हो सकती है और रिजल्ट में भी यहाँ पे धांधली हो सकती है, ठीक, ऐसा है अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन भैया आप जो हैं बिल्कुल सावधान रहें, ठगी का शिकार होने से बचे रहेंगे।